अच्छे तो सबको लगेंगी। ताज़ादम, सुबह का हर पल, हर दम ताज़ादम। गुड मॉर्निंग वंस अगेन अकील और सैयद याह्या हुसैनी आपके साथ मौजूद। और अब हम आपको जो बता रहे थे कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। हमारे साथ हैं ख्वाजा खुर्रम अरशद साहब जो कि जनरल मैनेजर हैं मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड सिस्टम्स के सिनर्जी को क्या है ये भी हम जानना चाहेंगे। ख्वाजा साहब खुद माशाल्लाह बड़े स्मार्ट हैं और एक आईटी एक्सपर्ट भी हैं। खुद 17 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एनर्जी इंडस्ट्री में। इस सब के हवाले से हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम एंड बिल्कुल ठीक ठाक. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. good to be here and good to be part of this FM 107. बहुत शुक्रिया। तो ये क्योंकि सिनर्जी को का नाम हम जैसे बहुत सारे शायद सुनने वालों के लिए या जानने वालों के लिए रिलेटिवली नया हो, तो हम स्टार्ट इसी से करते हैं कि ये ज़्यादातर जो हम जानते थे वो बाइको को जानते थे। तो बाइको अब रीब्रांड हो गया सिनर्जी को के नाम से। तो आप इसके हवाले से बताना चाहेंगे कि क्यों, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था और अब क्या हुआ है? बिल्कुल जी, दिस इज़ वेरी गुड स्टार्टिंग. बाइको आपको पता है कि आम फहम लफ्ज़ हो गया था एंड इट वाज अ ब्रांड विच वाज मार्केट में प्रेवलेंट था. पेट्रोल पंप्स पे हम लोगों के जो है वो बाइको था. अब हमने उसको वेरी रिसेंटली रीब्रांड किया है सिनर्जिको में. सिनर्जिको बेसिकली इज़ ए अमालगम ऑफ 3 words: केमिकल, एनर्जी, इंटीग्रेशन. सो सिनर्जिको इज़ केमिकली इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी. सो ये तो एक बुकिश डेफिनेशन हो गई इसकी, जिसको आपको मैं बता सकता हूँ कि जी नाम इसके ऊपर ये टैगलाइन थी, चलो. लेकिन मैं इसका चाह रहा था कि अगर मेरे से आप पर्सनली पूछेंगे इसका क्या सफ़र था या कैसे निकली, किस तरह इसने फॉर्म किया, सो वो अगर आपको कुछ पस मंज़र मैं दे दूँ तो उससे आपको ज़्यादा मैं और आपके जो ऑडियंस है उसके अंदर ज़रा ज़्यादा रिलेटेबिलिटी महसूस होगी. सो ये जो सफ़र है जिद्दत का, जो कि अब हमारी टैगलाइन भी बन गई है, ये जिद्दत का सफ़र हमारा कोई 27-28 साल से चल रहा है. और ये जब से कंपनी बनी है तब से आई थिंक दिस इज़ एन इनोवेटिव कंपनी एंड कीप ऑन डूइंग एवरीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सो ये इन माई बुक्स एक DNA बन गया है हमारी कंपनी का. इंटरेस्टिंग. आई थिंक जो हमारी लीडरशिप है वो हमें हमेशा यही चैलेंज देती है कि जी यू नीड टू डू थिंग्स बिगर, बेटर, फास्टर as compared to your competitors. Brilliant. And if your competitors have not done it, मतलब अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो असूलन तो हमें भी नहीं करना चाहिए. तो ख्वाजा साहब, पाकिस्तान पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप इसको किस तरह देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि किन चैलेंजेस का मुस्तकबिल करीब में आपको सामना है और किस तरह इस सिनर्जी मार्केट में आप अपने आप को पोजीशन करेंगे? जी बिल्कुल. मैं लेट मी जस्ट कंप्लीट के जो चीज़ बाकी कंपेटिटर्स ने भी नहीं की हुई तो उसके ऊपर हमें ये होता है कि जी हमें भी नहीं करना चाहिए, हम भी बैठ सकते हैं बगैर के. बट लीडरशिप से इसके यार ये तो इट गिव्स ऑल द मोर रीजंस फॉर अस टू डू इट एंड शो द वे हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन. और फर्स्ट मूवर्स का एडवांटेज हमें लेना चाहिए. सो दिस वाज आवर बेसिकली मैसेज. और इसके ऊपर आपको एक जिंदा दिल मिसाल हमारी अपनी कंपनी से ही है कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त ये 20 साल पहले की बात है, 20-25 years ago. It started very humbly with 18,000 barrels per day की capacity के साथ. Okay. But within 20+ years या 20-25 साल के लगभग उसमें I thought कि डबल हो गई होगी ज़्यादा या ट्रिपल हो गई होगी. मतलब क्वाड्रुपल is maximum what I think आप भी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे. लेकिन अभी हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी इज 1,56,000. Amazing. Okay. So this coming from 18,000 barrels to 1,56,000 barrels. This is not an organic growth. ये ज़रूर कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और हमें चैलेंज किया गया होगा और हमें कहा गया होगा कि जी you need to think and come with solutions which are innovative. So एक तो ये हमारे DNA हमें लगता है कि है. आपने जैसे सवाल किया उसमें ये ऑयल एंड गैस सेक्टर वैसे ही रिफॉर्म हो रहा है. ये अगर अभी अपने करंट ट्रेजेक्ट्री पे रहा तो ये ट्रेजेक्ट्री नीचे की जा रही है. तो अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर को सर्वाइव करना है तो इसको भी रिफॉर्मेशन के और री इन्वेंट करने की ज़रूरत है. और सिनर्जी को में हमारा ये मानना है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग के जी रिएक्टिव रहें और जब ये रिफॉर्म हो जाए
तो हम इसकी डिक्टेशन लें, उससे बेहतर है कि वी स्टे अहेड ऑफ द कर्व। वेरी गुड। और हम वो वाले काम जो कि इसको रिफॉर्मेशन की चाहिए, हम उसको लीड कर लें और हम बताएं कि हाउ द ऑयल एंड गैस सेक्टर नीड्स टू बी एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं या जो नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, वो आपके साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं और इस कॉम को जो है आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको अपने साथ जो है वो मिला सकते हैं? भाई इंटीग्रेट का लफ्ज़ तो हमें बहुत पसंद है क्योंकि ये हमारी कंपनी के नाम में है, सिनर्जी को, इट इज़ एन इंटीग्रेट काम। सो बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर हम लोगों को कि यूथ को कैसे हमने इन्वॉल्व रखना है। आई थिंक हम अपनी यूथ को यही पैगाम देते हैं कि ये, अच्छा मेरा अपना पर्सनल जावे कि क्रिटिक करना ना हमारा एक तो कौमी खेल है, तो हम इसको ना हर बंदा जो कोई तरक्की कर रहा हो उसको क्रिटिक ज़रूर करेंगे। सो उसकी अमूमन मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी रहती नहीं और वो हिम्मत तोड़ देता है। सो मेरा सारे जो भी जवान या तालिब इल्म हैं जो भी पढ़ रहे हैं, उनको मुझे मेरा मशवरा ये है कि भाई आप लोग कीप योर हेड डाउन, कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, वट एवर यू लाइक टू डू, कीप ऑन डूइंग दैट। इवेंचुअली कामयाबी आपके कदम चूमेगी। घबराना नहीं है, यानी आपका कहना है? हाँ, इन शॉर्ट घबराना नहीं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपके ख्याल के मुताबिक जो चीज़ें हैं, जिस अंदाज से आपको इंडस्ट्री इवॉल्व करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें आपको तब्दीली लाने की ज़रूरत थी, तो वो कोई की एलिमेंट्स आप बताना चाहेंगे जो बाइको से सिनर्जी को तक पहुंचने में आपके सफ़र ने तय किए हैं, और क्या क्या नई चीज़ें हैं जिसको कस्टमर्स भी और आप जो कि पार्ट हैं इस जर्नी का, उसके हवाले से लुक फॉरवर्ड करें? क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग होता है जब नाम चेंज होता है, जब आपके लोगो एक नई शक्ल इख्तियार करता है, तो आपको देख के, आपको फील करके उस जर्नी का पार्ट बन के वैसे ही बड़ी एक्साइटमेंट होती है। बेहतरीन सवाल है और ये मेरे दिल के बड़ा करीब है। बल्कि इसको अगर मैं चाहूँ, मैं आपको जो वेबसाइट पे या मार्केटिंग ने हमें जो भी बताया है, मैं आपको आई कैन थ्रो नंबर्स एट यू एंड यू विल बी वेरी इम्प्रेस्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया 18,000 बैरल से 1,56,000 बैरल्स की पोटेंशियल कैपेसिटी पे हम लोग अभी काम करें। बट आई थिंक मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो एक्सपीरियंस करे जो मैंने एक्सपीरियंस किया था जब मैं इस बेहतरीन कंपनी का पार्ट बनने जा रहा था। सो जो मैंने रिसर्च की थी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, और मुझे जो चीज़ें अपनी रिसर्च पे पता चली थी, वो मुझे लगता है कि मैं जिस एक जर्नी से निकला था उसको अगर मैं ऑडियंस को बताऊं तो बहुत अच्छा। सो ये एनर्जी सेक्टर से मैं वैसे ही एसोसिएटेड था। बाइको ज़माने में होती थी, सिनर्जी को के बारे में जब मैंने रिसर्च की तो वी गॉट टू नो कि जी पाकिस्तान की बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी बनने जा रही है 18,000 बैरल से 156,000 बैरल्स। और आपको पता है इसकी अपनी OMC भी है पिछले 10-15 साल से, और हमारे कोई ऑलमोस्ट 400 प्लस पेट्रोल पम्प्स भी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हैं, जिस पे माशाल्लाह हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डीजल, हाई ऑक्टेन और LPG और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इसकी ये दो चीज़ें तो एज ए एंड कंज्यूमर हमें नज़र आती हैं। रिफाइनरी चले नहीं नज़र आती, लेकिन बीइंग इन एनर्जी सेक्टर पे हमें पता था कि इनकी एक रिफाइनरी चलते फिरते तो पेट्रोल पंप सबको ही चलते फिरते आपको पेट्रोल पंप नज़र आता है, और 400 है तो आपको आई एम श्योर कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे बाइको का पेट्रोल पंप ब्रांडिंग के साथ मिल जाता। So this was my research, but then I came to know कि यार इनके पास एक अपना पोर्ट भी है, which is basically our floating port. Wow. हम उसको SPM कहते हैं। SPM stands for single point mooring. हमें किसी पोर्ट पे अपनी वेसल जो कि क्रूड लेके आती है हमारा, उसको लगाने की जरूरत नहीं। ये हमारा एक चन्ना आइलैंड के पास 13-14 किलोमीटर विद इन डीप सी एक फ्लोटिंग पोर्ट फ्लोट करा है, जिसके करीब में आके वो क्रूड वेसल पैक हो जाता है। और उसके बाद उससे जो क्रूड उतर के हमारे स्टोरेज टैंक्स में चला जाता है ताकि वो रिफाइनिंग कैपेसिटी के रिफाइनरी में जा सके। सो दिस वाज अगेन मेरे हिसाब से गेम चेंजर। तो आई गॉट टू नो कि यार ये तो एक बड़ी यूनिक सी कंपनी बन रही है, और इसका तो पार्ट बनने में
मुझे बहुत फख्र होगा। हमें बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के। कुछ बातें हम आपके थोड़ी ब्रेक के बाद भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम उनके साथ बैठे हैं जो पेट्रोल आप तक लेकर आते हैं, क्योंकि हर रोज हम कुछ ना कुछ पेट्रोल का कह रहे होते हैं। ख्वाजा खुर्रम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंडस्ट्री वेटरन हैं, ग्लोबल IT एक्सपर्ट हैं, 17 साल से ज्यादा का तजर्बा इनके साथ है, एंड ये हैं जनरल मैनेजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन एंड सिस्टम एनर्जी को के। सो आखिर कुछ कंक्लूड भी करेंगे और कुछ फाइनल रिमार्क्स भी इनके हवाले से जानना चाहेंगे। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज डू कॉल अस इन 0211111 व्हाट्सएप 0345110410 गुड मॉर्निंग। भोले भाले हैं पर निराले हैं, नौटी नौटी निराले हैं। पीछे तो सबको लगेंगी। सुबह का रिफ्रेशिंग शो। ताजा दाम गुड मॉर्निंग। सुबह के रिफ्रेशिंग शो में रिफ्रेशिंग पर्सनालिटी ख्वाजा खुर्रम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम एनर्जी को, जो कि पहले बाइको के नाम से आप सब जानते थे, ये रीब्रांड हो गई है। और ख़ुद माशाल्लाह 17 साल के वेटरन हैं, लेकिन लगते नहीं है, बिल्कुल यंग एंड एनर्जेटिक हमारे साथ मौजूद हैं। IT का रोल हम जानना चाहेंगे ख्वाजा साहब, जो कि एनर्जी को में मौजूद है, इस सेक्टर में भी और आपकी कंपनी में भी कैसे IT अपना रोल प्ले कर रही है? जी बिल्कुल। इसका भी क्रेडिट मैं थोड़ा बहुत अपनी लीडरशिप के साथ एसोसिएट करता हूँ कि ये वो लीडरशिप है जिसकी अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे इन्हिसार करते हुए बहुत सारी और कंपनीज भी हैं। सो वी आर द वन, या यही लीडरशिप है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किए और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपोर्ट करने का भी सिरा इनको जाता है। पेमेंट सोल्यूशन की कंपनी भी है, IT की कंपनी भी है। वेरी रिसेंटली हमने वेंचर किया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। पेट्रोकेमिकल में तो सिनर्जी को की तूती बोलती है, दैट्स गिवन। सो जिस बोल्ड लीडरशिप ने टेक्नोलॉजी के इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं, तो वो जब सिनर्जी को की तरफ भी फोकस करते हैं, तो उसके अंदर भी वो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा अंसर हमसे डिमांड करते हैं। तो हमें दे कीप अस ऑन आवर टोज एंड कीप अस वेरी चैलेंज्ड। सो विद दिस पुश कमिंग फ्रॉम अ टॉप डाउन अप्रोच कि जी ठीक है जी, आपकी लीडरशिप कहती है कि हर चीज़ को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू और प्रोसीजर के थ्रू ऑटोमेट करके लाएं। तो वी हैव risen to the challenge and did what a leading oil marketing company would do. So अभी हमारे पास जो सारे business processes या जो काम करने हैं हर employee को आसानी करने के लिए जो है वो SAP लगा हुआ है हमारे पास। SAP is basically a best of the breed ERP and it ensures benchmark practices कि जी जो बाकी दुनिया में practices चल रही हैं वो whether be it in Saudi, US, UK, so जो आपके पास फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चल रहा है वही हमारे पास उसी बिजनेसेस प्रोसेसेस के साथ हमने मनवान इम्प्लीमेंट किया हुआ है. सो इट इंश्योर्स गोल्ड स्टैंडर्ड्स और गोल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द ग्लोबल ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल एंड गैस कंपनीज. हैविंग सेड दिस, उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा हदफ था कि हम इंशाल्लाह इस कंपनी को पेपरलेस एनवायरनमेंट पे ले जाएंगे, कंसिडरिंग इट आर वेरी बिग एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको करें. उसके लिए हमने फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत इन्हिसार किया. बहुत सारे वर्क फ्लोज जितने जैसे HR से रिलेटेड हों, फाइनेंस से रिलेटेड हों, जो कि मोस्टली बहुत पेपर इंटेंसिव है. मैं अभी भी देख रहा था आप लोग अपनी एक फाइल में लॉग मेंटेन कर रहे थे. सो उसको हम लोग कोशिश करते थे कि जी इसको हम बायोमेट्रिक से करते हैं या किसी तरह से पेपरलेस करें, और ये पेपर जो कि बेसिकली कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज करता है तो उसको ना इस्तेमाल किया जा सके. इसके ऊपर हमने बहुत काम किया. सप्लाई चेन चूँकि ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड, एक वाहिद वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो कहने में तो हमारे पास एक बहुत बड़ी USP है, लेकिन उसको इन 3 डिफरेंट छोटी छोटी कंपनियां, SPM, रिफाइनरी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इंटीग्रेट करना इज़ अ बिग फीस्ट फॉर IT. सो इसके ऊपर सप्लाई चेन में हमने एंड टू एंड उसको मैनेज करने के लिए फ्रॉम जो ब्राउज़र में हमारा कि कहाँ से निकलता है, किस राउट पे है, अभी कहाँ मौजूद है, कितनी देर में पंप्स पे पहुँच जाएगा ताकि कस्टमर को फ्यूल की फराहमी बिल्कुल सही टाइम पे हो और कहीं शॉर्टेजेस ना हो. सो उसके लिए जो पूरा GIS का फंक्शन है, RFID और IoT वाले सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स पे हमने अपना इस पे ऊपर हमने काम किया.
इन शॉर्ट SAP की वजह से हमें एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन मिली हुई है. वेरी गुड. और बाकी जहाँ जहाँ हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स आते हैं या नए चैलेंजेस आते हैं, उनको हमारी पूरी कोशिश होती है कि जी हम ये देख लें कि जी बाहर की दुनिया कैसे करिए. सिर्फ एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मैं आपको एक बावर कराऊँ, और वो आप थोड़ा भी हमें भी अप्रिशिएट करें इस बात पे कि ये एक अपनी नौयत की वाहिद कंपनी है. इसको हम कहीं से ना कोई चीज़ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते. OMCs में ये बहुत बड़ा बल्कि FMCGs के अंदर ये है कि जी ठीक है, अगर कोई को पेप्सी जो कर रहा है वो कोक भी कर सकता है. होर्डिंग उन्होंने ये लगाया तो हम भी लगा सकते हैं. बट ये एक अपनी नौयत की वाहिद कंपनी पाकिस्तान में जो कि इस तरह के, तो हमें IT में वो वाले सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं से कोई चीज़ एज अ वो मिलती नहीं है, सहीफा बना नहीं मिलता है, कॉपी पेस्ट कर सब डेवलप किया. So we have to envisage, think about all the pros and cons and then settle it down within the organization so nicely कि वो सबको इम्पैक्ट किए बगैर बिल्कुल ऑटोमेट हो जाए. So इसके लिए फिर हमें फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये कर लेते हैं वी बिकम द ट्रेंड सेटर्स. तो बाकी हो सकता है कि वही चीज़ बाकी OMCs भी लगा लें, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल कंपनीज पे बड़ा काम हो रहा है बिहाइंड द सीन. या कोविड के हवाले से भी जान लेते हैं कि क्योंकि अभी NCOC ने सारी रिस्ट्रिक्शन तो ख़त्म कर दी है, लेकिन जो पिछले 2 साल गुजरे, क्या इम्पैक्ट था उसमें आपकी कंपनी पे, और कैसे आपने कॉप अप किया? बिल्कुल सही. ये एक बड़ा मुश्किल वक्त था. आई थिंक मुश्किल वक्त सिर्फ सिनर्जी को के लिए नहीं था. आई थिंक ये तो ग्लोबल पेंडेमिक था. इसके अंदर पाकिस्तान, आप में सभी वो थे. सो एक कंपनी जो 9 to 5 एम्प्लॉइज़ को कहती है कि आओ इधर आके यहाँ करो, तो आप सारे सिस्टम्स हमने उनको प्रोवाइड किए थे एक बिल्डिंग के अंदर, एक छत के तहत के यार ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी और इसके अंदर सिक्योर और कन्वीनियंट एनवायरनमेंट के अंदर. बट सडनली आपने देखा कोविड की वजह से हमें ये सारा कुछ घर पे बैठ के मुहैया कराना पड़ा, क्योंकि एवरी एम्प्लॉय वाज देन रिक्वायर्ड कि जी वो वर्क फ्रॉम होम करे. सो आप सोच सकते हैं कि IT के लिए क्या हुआ होगा कि हमारे पास एक हेड ऑफिस की जगह अब हमारे पास अगर हेड ऑफिस पे 200-250 लोग हैं और पूरे बाइक मतलब सिनर्जिको में हमारे पास 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हैं, तो उतना ही ऑफिसेस बन अब हमारे पास 1000 से ज़्यादा ऑफिसेस बन गए. बिल्कुल. और सडनली हमें एक हेड ऑफिस की जगह 250 ऑफिसेस को एंटरटेन करना था. तो अब मैं वही टीम हमारी माशाल्लाह जो है वो टुक दिस चैलेंज एंड सडनली हम लोग बाकी लोगों को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए खूब बहुत ऑफिस में बैठ के बहुत सारा काम ओवरनाइट करना पड़ा. बट इसमें मैं एक और बल्कि मुझे लगता है कि जब ये डेडलाइन हमारी पूरी हो गई और ये एक बहुत बड़ा हदफ हमने कंप्लीट कर लिया और हम एम्प्लॉइज़ को इनेबल कर सके कि अपने वो घर पे से बैठ के दफ्तर का काम इनकन्वीनियंट और विद सफिशिएंट सिक्योरिटी वो ये कर सकें, तो फिर एक और चैलेंज आ गया. उस वक्त ये था कि यार ठीक है जी आपने दफ्तर की चीज़ें तो मुहैया कर दी हमें और हम यहाँ से बैठ के अपनी डेडलाइंस भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन मीटिंग का क्या होगा? अब हम आपस में मीटिंग कैसे करेंगे? वैसे 1-to-1 तो चलें, समझ आती है कि आप उसको फेस टाइम भी कर सकते हैं या फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी ट्रेनिंग कंडक्ट करानी है और 25 लोगों से 50 लोगों की कंडक्ट करानी है या कोई मीटिंग करनी है जिसमें आपने अक्रॉस द बॉर्डर या ग्लोबली किसी को प्लेयर को इन्वॉल्व करना है, तो आप उसका करेंगे. तो उसके लिए भी एक हमारे पास IT के पास चैलेंज आया और उसके लिए भी बहुत सारे सोल्यूशंस फिर हमने इवेंचुअली सॉर्ट करके और ये वाली सोल्यूशन को. ब्रिलियंट जनाब. आई एम श्योर बड़ी तादाद में अनसंग हीरोज आपके पास रहे. ख्वाजा खुर्रम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल मैनेजर मैनेजमेंट एप्लीकेशन सिस्टम्स. तशने की रह गई है. आई एम श्योर कि इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो तो आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके वाले से और बहुत कुछ जानेंगे. ये बाइको से रीब्रांड होकर सिनर्जी को पाकिस्तान लिमिटेड बन चुकी है. सो इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू सी अ लॉट ऑफ योर वर्क इन द फ्यूचर इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, इट वाज वेरी एक्साइटिंग. ओके, सो या कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह मंडे. पता नहीं कौन सी हुकूमत होती है, कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है, लेकिन विल सी ऑन मंडे. Okay, so we take your leave, ladies and gentlemen. होती है हमसे मुलाकात and have a good weekend and have a great Friday. Allah Hafiz.